नमस्कार, राम राम। भाइयों, कानपुर के लोग बहुत हाजिर जवाब होते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों मोदी जी कानपुर आए थे एक रैली करने के लिए। तो मोदी जी भी कहे गए थे कि कानपुर के लोग बड़े हाजिर जवाब होते हैं। लेकिन पूरी बात हम बताएं आपको, सिर्फ हाजिर जवाब नहीं होते हैं, बड़े रंगबाज भी होते हैं। इनकी रंगबाजी में कोई कमी नहीं होती है। तो हुआ क्या, अच्छा हाँ, एक बात और सुन लीजिए कि इसके एकदम विपरीत जो लखनऊ के लोग होते हैं वो बड़े शराफत वाले, नज़ाकत वाले और मेहमान नवाज होते हैं। लखनऊ शहर अपनी शराफत, मेहमान नवाजी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भाई, नवाबों की नगरी है। तो ऐसे हम एक दिन किसी काम से लखनऊ पहुंच गए। एक लखनऊ के रहने वाले सज्जन से मेरा परिचय हुआ, बातचीत होने लगी। आखिर में वो हमसे बोले, भाई साहब, आपको एक छोटी सी तकलीफ़ दे सकता हूँ। हमने कहा, तुम तकलीफ़ दे के देखो। दे के तो तुम देखो तकलीफ़ हमको। हाँ, तो कानपुर का आदमी तो ऐसे ही हाजिर जवाब होता है। एक बार क्या हुआ कि काफ़ी रात में हम पहुंच गए अपने गांव, और गांव में चाचा चाची रहते थे। तो बहुत देर रात पहुंचे थे, बहुत थके हुए थे, भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी। हमने चाची से फॉर्मेलिटी में कह दिया कि चाची, ऐसा है, जो रखा है खाने में वही हमको दे देना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब चाची ने मेरी बात पकड़ ली। चाची ने सोचा मन में, चलो अच्छा हुआ इसने पहले ही कह दिया, अब खाना बनाने से हम बच गए। चाची भी बोली, बउआ, 2 रोटी रखी हैं और थोड़ी सी लौकी की सब्जी रखी है। ले भैया, अब हम तो अपने जाल में फंस गए। हम फॉर्मेलिटी कर रहे थे और यहाँ ऐसा हो गया। हमने कहा, ले आओ चाची, जो रखा है रूखा सूखा वही खा लेंगे हम। और चाची 2 रोटी और लौकी की सब्जी ले आई। हमने भी एक रोटी उनको वापस कर दी। कहीं कहा है बउआ, एक ही रोटी खाओगे? हमने कहा, नहीं, एक रोटी रखे रहो, अभी बाद में पूछोगी नहीं, एक और ले लो, एक और ले लो। तो भैया, कानपुर का आदमी ऐसे ही जो है हाजिर जवाब होता है। एक बार हुआ क्या कि हमारे कुछ सीने में तकलीफ़ हुई। हम पहुंच गए डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने जो हमसे पूछा, पीते हो? हमने कहा, मंगा लीजिए। तो भैया, कानपुर का आदमी ऐसे ही होता है। एक बार हम अपने एक मिलने वालों के यहाँ गए, उनके यहाँ हमको भोजन करना था। अब भाई, हमारी खुराक भी अच्छी है और खाने पीने के शौकीन भी हैं हम। अब उन भोजन में उनके यहाँ पहुँचे तो तमाम प्रकार के उनके यहाँ व्यंजन बने थे। लेकिन उनके यहाँ जो रोटी थी बहुत हल्की फुल्की थी। अच्छा, वो लोग रोटी को फुल्का बोल रहे थे। फुल्का, वो भी हल्का फुल्का। तो हमारे दिमाग में आया, यार, कम से कम 18-20 रोटी तो खाई जाएंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही 5वीं रोटी आई, जिनके घर में गए थे वो 5वीं रोटी लेके आए। बोले, भाई साहब, अब ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। लो भाई, अब भूखे रह गए। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमने आपका मनोरंजन किया हो, तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मेरे चैनल का नाम है स्माइल विथ आनंद। नमस्कार, राम राम।